सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हो, अपने मन को नियंत्रित कर पाते हो। चाहे आपको पढ़ाई करना है या कोई बिजनेस, मन को कंट्रोल करोगे, दिमाग को नियंत्रित करोगे, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे और बाकियों को पछाड़ पाओगे। क्योंकि दुनिया के ज्यादातर इंसान अपने दिमाग या मन को समझ ही नहीं पाते और आपको वैसा नहीं बनना है और उसके लिए आपका भाई फैक्टेक आपका साथ देगा। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के सबसे सफल और महान लोगों ने बताया है। और ये ज्ञान आपको न कोई स्कूल दे सकता है और न ही कोई कॉलेज, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। अंत में एक बोनस मिलेगा आपको, और वो बोनस फैक्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। जब तक आप अपने आप को अपने मन के नियंत्रण पे रहने दोगे, तब तक आपको वो कंट्रोल करता रहेगा, आपको नाच नचाता रहेगा। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था। आपका शरीर एक रथ के जैसा है, उस रथ को चलाने वाले का नाम है आपका मन। पर उस रथ में जो श्रेष्ठ आत्मा जो बैठा हुआ है, जो रथ का मालिक है, वो आप हो। एक बात हमेशा याद रखना, आपका दिमाग या आपका मन आप नहीं हो। जो असल आप हो वो अपने दिमाग से अलग है। आप उस रथ के मालिक हो, आपका मन आपका नौकर है। दिक्कत ये है कि वो नौकर ही आपके शरीर को चला रहा है, रथ का सारथी भी वही है। वो आपकी परवाह किए बगैर कुछ भी करने लगता है और आप बैठे बैठे उसे देखते रहते हो। अगर आप सच में कोई चीज करने के लिए कहोगे तो आपका मन उस चीज को मना नहीं कर सकता, पर आप उसे कुछ बोलते ही नहीं हो। दिमाग को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने का एक तरीका होता है। सबसे बड़ी राज की बात सुनना चाहोगे क्या है? सबसे बड़ी राज की बात ये है कि दिमाग को नियंत्रण करना ही नहीं है। गजब है ना? देखो, दिमाग को नियंत्रण करोगे, उसे कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, तो आप उसमें और भी डूबते चले जाओगे। जितना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो आपके हाथ से निकलता रहेगा और आपको नचाता रहेगा। आपको कुछ काम करना है जो आपको पता है कि आपको करना ही होगा, फिर भी आपका मन नहीं कर रहा। फिर आप क्या करते हो? आप वही टिपिकल सोचते हो कि मैं दिमाग को कंट्रोल करके पढ़ूंगा। हाँ, आप जबरदस्ती भी पढ़ सकते हो, पर जानते हो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं होगी। जितना आप दिमाग को कंट्रोल करके पढ़ना चाहोगे, उतना ही पढ़ाई इनएफिशिएंट होगी। मतलब यही कि आपका दिमाग कंट्रोल नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फैक्ट यही है। हाँ, अब आपको शायद लग रहा होगा कि क्या क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है। मैं आया था यहाँ दिमाग को कंट्रोल करने वाली वीडियो देखने, और ये क्या क्या बक रहा है कि दिमाग कंट्रोल ही नहीं हो सकता। वही सीक्रेट बता रहा हूँ ब्रो। दिमाग को कंट्रोल करने का असल मतलब होता है उसे ऑब्जर्व करना। मैंने आपको ये बताया ना कि आप और आपका दिमाग अलग है, तो अलग है तो इसका मतलब एक दूसरे को देख सकता है। आप अगर जरा सा अटेंटिव होकर अपने दिमाग में जो चल रहा है उसे देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका दिमाग कैसे आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप अपने दिमाग को यानी अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो, उसे देखते हो एज अ सेकंड पर्सन, तो आप उसकी हरकतों को देख पाते हो। और जब आप अपने दिमाग की हरकतों को देखोगे, तब वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि अब आप उससे अलग हो गए ना। इसलिए तब आपका दिमाग वही करता है जो आप चाहते हो। आप एक जगह पर बैठ के ये सोच सकते हो कि आप एक समुद्र के किनारे खड़े हो और आपके सामने लहरें आ रही है और जा रही है। आपके जो विचार है, जो थॉट्स हैं, वही वो लहरें हैं। आप समुद्र के लहरों को थोड़ी ना कंट्रोल करते हो, आप उसे जस्ट देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। आप अपने दिमाग में जो चल रहा है उसे ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करना मतलब उसे देखना। आप पढ़ने जा रहे हो पर आपको मन नहीं कर रहा, तो देखो, आपके दिमाग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये जो बात है, इसे आप देखो, इस चीज को देखो कि आपके दिमाग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जब आप ये देखोगे कि अरे मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे पढ़ने का मन, मेरे दिमाग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरे दिमाग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हाँ मैं इसे देख सकता हूँ, अब मैं इसे देख पा रहा हूँ, तो आप उससे अलग होने लगोगे। अपने दिमाग की उस सोच से अलग होने लगोगे। जब आप उस दिमाग के विचारों को देखते हो, तब आप उससे अलग हो जाते हो। और अलग होने के बाद आप जो भी करना चाहें, आप अपने दिमाग को लिटरली कुछ भी करने के लिए बोल सकते हो। उस समय आप अपने दिमाग से बाहर निकलकर खुद के ही दिमाग को देखते हो
कि आजकल ये बहुत चंचल हो गया है, पढ़ने देता ही नहीं, अब इसे सुधारना होगा। जब आप अपने दिमाग और अपने विचारों को देखोगे तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं। प्रॉब्लम यही है कि दिमाग को कंट्रोल करने की जो ये ट्रेंड है उसे ऐसा बना दिया गया है कि हाँ ये दिमाग है और ये मैं उसे कंट्रोल करूंगा, जैसे कि वो कोई गाड़ी हो। पर वैसा नहीं होता भाई। आपके अंदर जो कमी है उसे आप तब तक नहीं देख पाते जब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। जब आप कॉन्शियस होते हो तभी आप उस चीज को देख पाते हो और उसका हल ढूंढ पाते हो। जैसे मान लो आपकी बॉडी अभी फिट नहीं है या फिर आप ओवरवेट या अंडरवेट हो, तो जब आप बच्चे थे तब तो आप अपनी जिंदगी में मग्न थे और आप कॉन्शियस नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि मैं हूँ। पर जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको अपने होने का एहसास होने लगा, आपको ये पता लगने लगा कि हाँ बाहर मेरी रेपुटेशन है, मुझे बाहर लोगों से ऐसे बात करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो देख रहे हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आप अपने आप को परखते हो, जब आप अपने आप को बाहर से देखते हो, तब आप कॉन्शियस हो जाते हो, तभी आप नई स्किल्स डेवलप कर पाते हो।